सच्ची बात समझो। आप अपने को छोटा समझकर अपने को सबसे, तो आप देखोगे सबके पूज्य बन जाओगे। और जब सबसे बड़ा कर तो क्या है, इसमें गलती क्या होती, हमारा अहंकार पुष्ट होता है। वो अहंकार का काम है नाश करना, पतन करना। ये बड़ा कष्टदायक अहंकार है। तो हम लोग समझ नहीं पाते, दुश्मन को सपोर्ट करते हैं, वही हमें मार देता है। दैन्य होने से क्या है, अहंकार नष्ट होता है। और जहां अहंकार नष्ट हुआ तो भगवान की कृपा का पात्र बन गया, फिर सर्वमंगल हो जाता है। बात ऐसी है बच्चा। भगवान से ये प्रार्थना करो कि आप जैसा भी बनाओ, जो भी बनाओ, आप अपना बना लो। सबसे बड़ा पद है भगवान का दासत्व। हम किसके हैं? भगवान के हैं। तो माया किनके? भगवान के। तो जो अंग रक्षक खड़े होते हैं वो सब चेक वाले खड़े होते हैं। सरकारी तो है ना, और सरकारी बिल्ला लगा हो वो सलूट मारेगा। एक दो आदमी गए शिष्य बनने के लिए, तो कहा महाराज मुझे शिष्य बना लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। 2 तरबूजे दिए, बोले दोनों लोग ऐसी जगह काट के लाओ जहां कोई ना हो। तो एक गया, 1 आध घंटे में काट के ले आया। एक पूरा शाम हो गई, सीधे चाकू और तरबूजा ला के रख दिया। क्यों? काटने वाले से कहा कि तुम बहुत जल्दी आ गए थे। बोले हम एक जगह गए, पहाड़ के पीछे गुफा थी, आसपास देखा कोई नहीं, काट के ले आए। आप? तो बोले महाराज मैं जहां भी गया तो मुझे लगा भगवान तो देख ही रहे ना। दिन है, सूर्य है, दिशाएं हैं, पृथ्वी है, भगवान तो देख ही रहे ना। हमें कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां कोई न देख रहा हो, इसलिए मैं आज्ञा पालन करने में असमर्थ हूं। बोले तुम शिष्य बनने के अधिकारी। उसे कहा जाओ तरबूज खाओ जाके। कमजोर क्रोधित होता है, बलवान क्षमावान होता है। बलवान क्रोधित नहीं होता है, कमजोर को क्रोध आता है, कामना युक्त को क्रोध आता है। हम दूसरे का हित कर रहे हैं, ये अहंकार है। हम एक यंत्र हैं, भगवान यंत्री हैं, वो जैसा हमसे करवा रहे वैसा हो रहा है। हमें ये भावना रखते हैं, हम करने लायक हैं। एक श्वास भी नहीं ले सकते इस तरह में, ऐसे भी नहीं कर सकते। अगर वहां से ऑफ हो जाए तो तुम एक श्वास नहीं ले सकते, फिर क्या होगा? एक कदम नहीं चल सकते, फिर क्या होगा? तो बात समझिए, आपसे जो करवाया जा रहा है वो प्रभु श्री हरि कर रहे हैं। इसी भाव से जब हम चलेंगे तो हमारे कभी गुस्सा नहीं आएगा, कभी गुस्सा नहीं आएगा। आप समझ पा रहे हैं? जैसे रिक्शा चालक को हम जब रिक्शा कहते खड़ा हो जाता है और रिक्शा में कुछ भी बिगड़ता है तो अपनी हानि समझता है, यद्यपि उसमें बिल्कुल हानि नहीं हुई। रिक्शा वाले में तो हानि नहीं हुई, पर वो रिक्शा में आसक्त, उससे जीविकोपार्जन होता है। अब उसका कुछ भी खराब होना उसके लिए दुख का कारण है, वो बिल्कुल अलग है रिक्शे से। ऐसे ही निर्विकार आत्मा इस शरीर को स्वीकार कर लिया, विकारी शरीर। अब इसमें जो दुख सुख पाप पुण्य कर्म बनते हैं उसका वो भोक्ता बना बैठा है। अगर ज्ञान हो जाए तो आखिरी जन्म है, हम प्रभु के जन हैं, हमारे पास प्रभु का नाम है। अगर प्रभु के नाम का, तो फिर ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, आप पहले इनकी आंतरिक बात को समझिए। इनका निवास, जैसे किसी दुश्मन को मारना हो तो उसका निवास खोजे, उसकी कमजोरी खोजे, तभी तो उसको परास्त किया जा सकता है। तो काम का निवास जानते हो कहाँ है? अहंकार पर, देहाभिमान पर काम का निवास। अंतःकरण में 4 करण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इस अहंकार में मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं भोगता हूं, मैं करता हूं, ये इसकी भूमि है, इस पर ये टिकता है और ये निरंतर नहीं कहीं वास कर सकता है। भगवान के वचन है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यास तास्ते तिक्षस्व भारत। भगवान कह रहे आगमा ये आता जाता है, कहाँ आता जाता है? अहंकार में आता जाता है।